दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की उस भव्य पौराणिक फिल्म की जिसने श्री कृष्ण की कथा को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि भावनाओं, प्रेम, राजनीति, कर्तव्य और मानवता के दृष्टिकोण से पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। फिल्म का नाम है कृष्णावतारम पार्ट 1। ये फिल्म सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कहानी नहीं बल्कि उनके हृदय, उनके रिश्तों, उनके संघर्ष और उनके जीवन दर्शन की यात्रा है। फिल्म की शुरुआत पारंपरिक जन्म कथा से नहीं होती बल्कि कहानी शुरू होती है प्रभास क्षेत्र के भालका तीर्थ से, जहां श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दिखाई देते हैं। यह दृश्य बेहद भावुक है। एक शिकारी का तीर और उसके बाद कृष्ण का शांत, दिव्य और करुणामयी रूप, यहीं से फिल्म दर्शकों को फ्लैशबैक में ले जाती है। सिद्धार्थ गुप्ता ने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है। उनका अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत माना गया है। उन्होंने कृष्ण को सिर्फ चमत्कारी देवता नहीं बल्कि एक संवेदनशील, प्रेमी, मित्र, नीत पुरुष और धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी शांत मुस्कान, गहरी आंखें और संवाद अदायगी दर्शकों को बांधे रखती है। कहानी पहुंचती है वृंदावन, जहां कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम का भावनात्मक केंद्र बनता है। सुष्मिता भट्ट ने राधा की भूमिका निभाई है। राधा कृष्ण का प्रेम यहाँ सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बनकर उभरता है। बांसुरी की धुन मधुर धुन है, यमुना तट पर रासलीला और विरह, इन दृश्यों को फिल्म ने अत्यंत सुंदरता से चित्रित किया है। मथुरा और कंस का अंत का एक दृश्य आता है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते हैं उन्हें अपने अवतार का उद्देश्य समझ में आता है। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस जो अपनी सत्ता के लिए निर्दोषों का रक्त बहाता है, कृष्ण उसके अंत के लिए आगे बढ़ते हैं। कंस का वध दृश्य फिल्म में शक्ति, धर्म और न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बनता है। अब अगली कहानी आती है द्वारका से, जहां प्रेम से राजनीति तक का है। फिल्म का अगला चरण कृष्ण के द्वारका प्रवास को भी दिखाता है। अब कृष्ण प्रेमी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बन जाते हैं। यहाँ कहानी प्रवेश होता है रुक्मणी निवासिनी कृष्णन द्वारा निभाया गया ये किरदार समर्पण, श्रद्धा और मर्यादा का प्रतीक है। सत्यभामा का रोल संस्कृत जायना ने सत्यभामा के रूप में आत्मविश्वास, प्रेम और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया है। फिल्म विशेष रूप से सत्यभामा के दृष्टिकोण से कृष्ण के जीवन को देखने का प्रयास करती है। कहानी में समंतक मणि विवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। कृष्ण पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी नीयत पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन सत्य की जीत होती है। यही फिल्म कृष्ण की नीति, धैर्य और उस बुद्धिमत्ता को स्थापित करती है। अब महाभारत की झलक भी आती है। हालांकि यह पहला भाग है लेकिन भविष्य के महाभारत और धर्म की नींव भी रखती है। कृष्ण यहाँ अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि आने वाले धर्म युद्ध के दार्शनिक सूत्रधार के रूप में संकेत देते हैं। फिल्म की क्या विशेषता रही है? यहाँ भव्यता है, विशाल सेट है, दिव्य संगीत भी है, पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक सौंदर्य, भावात्मक गहराई भी। राधा का विरह, सत्यभामा का प्रेम, रुक्मणी का समर्पण, कृष्ण का धर्म भी इस फिल्म में रही है। आलोचना भी रही है। कुछ समीक्षकों ने यह कहा कि ये फिल्म की कुछ गति जगह धीमी है और कई घटनाओं को जल्दबाजी में दिखाया गया है, लेकिन दर्शकों ने इसकी आध्यात्मिकता और संगीत, अभिनय की भरपूर प्रशंसा की है। फिल्म का अंत ये संदेश देता है कि श्री कृष्ण युद्ध के देवता नहीं, वो प्रेम, नीति, करुणा और धर्म के पूर्ण पुरुषोत्तम भी हैं। उनका जीवन सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि, प्रेम और सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र बनते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं
बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करें तो कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट आपके लिए एक आध्यात्मिक सिनेमाई अनुभव है। ये फिल्म मनोरंजन से ज्यादा सांस्कृतिक, सनातन धर्म और जीवन मूल्यों का आधुनिक दस्तावेज भी है। जय श्री कृष्णा।